जैसे एक गृहस्थ व्यक्ति का अपने पूरे परिवार के साथ संबंध रहता है, वैसे परमात्मा का भी पूरे संसार के साथ संबंध है। संसार में भले या बुरे, श्रेष्ठ या निकृष्ट कैसे ही प्राणी क्यों न हो, परमात्मा का संबंध सबके साथ समान है। भगवान ने गीता में कहा है, सम्मो अहम सर्वभूतेषु। प्राणियों के साथ ही नहीं, परिस्थितियों, अवस्थाओं, घटनाओं आदि के साथ भी एक समान संबंध है। अब ध्यान दें कि किसी व्यक्ति में यदि विशेष योग्यता है तो क्या उसके साथ परमात्मा का विशेष संबंध है? नहीं है। उसमें जो विशेषता प्रतीत होती है वह सांसारिक दृष्टि से ही है। परमात्मा का तो सबके साथ समान संबंध है। उस संबंध में कभी कमी या अधिकता नहीं होती। अतः किसी गुण, योग्यता या विशेषता से हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, यह बात संसार की विशेषता या महत्ता को लेकर की जाती है। यदि संसार से विमुख होकर देखें तो सब के सब परमात्मा को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। सांसारिक दृष्टि से जितनी योग्यता, विलक्षणता, विशेषता वह पूरी मिलकर भी परमात्मा को खरीद लें, यह बात नहीं है। भगवान ने कहा है, न हम वेदैर्न तपसा न दानेन च यज्ञः। मैं न वेदों से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से देखा जा सकता। बड़ा भारी उग्र तप किया जाए उससे भी भगवान पकड़ में नहीं आते। तो भगवान पकड़ में कैसे आते हैं? त्याग से आते हैं। त्याग करना हो तो बहुत धन हो तब भी त्याग करना है, कम धन हो तब भी त्याग करना है, ज्यादा योग्यता हो तब भी त्याग करना है, कम योग्यता हो तब भी त्याग करना है। सच्ची बात तो बड़ी विलक्षण है। वह यह है कि जैसे पापों का त्याग करना है वैसे पुण्यों का भी त्याग करना है। बात थोड़ी अटपटी दिखती है, पर गुणों का, योग्यता का, पुण्य का अभिमान तो त्यागना ही पड़ेगा। अभिमान का त्याग ही तो त्याग है। वस्तु का क्या त्याग? वस्तु तो आपसे अलग है ही। संसार की जितनी योग्यता, परिस्थिति, गुण आदि है, उन सब के त्याग से तत्व की प्राप्ति होती है। तत्व प्राप्ति में देरी इसलिए लग रही है कि आपने योग्यता, परिस्थिति, गुण, व्यक्तित्व, सामग्री आदि को पकड़ रखा है। यहाँ तक कि त्याग भी पकड़ रखा है कि मैं बड़ा त्यागी हूँ। इस त्यागी पने का भी त्याग करना होगा, अन्यथा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसे ही मैं बड़ा वैरागी हूँ, इस व्यक्ति का भी त्याग करना ही पड़ेगा, अन्यथा बंधन बना रहेगा। परमात्मा का जैसे विरक्ति के साथ संबंध है वैसे आसक्ति के साथ भी संबंध है। तो जैसे आसक्ति के साथ संबंध नहीं रखना है वैसे ही विरक्ति के साथ भी संबंध नहीं रखना है। संपूर्ण वस्तुओं, अवस्थाओं, घटनाओं, क्रियाओं आदि से परमात्मा का संबंध एक समान है। तो इन सभी से विमुख होना पड़ेगा। इन सब से विमुख होने पर तत्व की प्राप्ति होगी। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। वास्तव में इन सब से हम प्रतिदिन विमुख होते हैं। कैसे? जब हम संसार का काम करते करते थक जाते हैं तब संसार से विमुख होने की मन में आती है और हम नींद लेते हैं। इससे विश्राम मिलता है, शांति मिलती है, सुख आराम मिलता है, ताजगी मिलती है, निरोगता मिलती है। यह सब त्याग से ही मिलते हैं। इतना ही नहीं, सांसारिक भोगों का सुख भी भोगों के त्याग से मिलता है। पर इस तरफ ख्याल न करने से
भोग से सुख मिलता दिखता है, वास्तव में सुख भोग के संयोग से नहीं अपितु उसके वियोग से होता है। भोग के संयोग का वियोग होने से सुख होता है। जैसे भोजन करने से सुख मालूम होता है, तो वास्तव में सुख का अनुभव भोजन का त्याग करने अर्थात भोजन कर चुकने के बाद होता है, जब तृप्ति हो जाती है। भोग भोगने से जब उससे अरुचि होती है तब सुख होता है। सुख होता है तब अरुचि हो जाती है। पहले क्या होता है इसे मनुष्य पहचान नहीं पाता, परंतु त्याग से सुख होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। कितनी ही ऊंची से ऊंची सामग्री से संयोग हो, उसके द्वारा परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। परमात्मा को सभी समान रूप से प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वे किसी देश, वेश, संप्रदाय, धर्म आदि के क्यों न हो। केवल परमात्मा को पाने की उत्कट चाहना होनी चाहिए। परमात्मा प्राप्ति की चाहना की पहचान है दूसरी किसी वस्तु को न चाहना, पर परमात्मा को भी चाहता है और दूसरी वस्तुओं को भी चाहता है, तो वह दुविधा यानी द्वंद्व जब तक है तब तक प्राप्ति नहीं होगी। जो निर्द्वंद्व होता है वह सुखपूर्वक मुक्त होता है। इच्छा द्वेष से उत्पन्न हुआ यह द्वंद्व ही मोह है, इसी से हम फंसे हुए हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परम तपः। जो इस द्वंद्व रूप मोह से रहित है, वे दृढ़ निश्चय करके भगवान का भजन करते हैं। सांसारिक दृष्टि से अयोग्यता किया है अपेक्षा योग्यता बहुत श्रेष्ठ है। पाप की अपेक्षा पुण्य बहुत श्रेष्ठ है, पर इस श्रेष्ठता से कोई परमात्मा को खरीद ले ऐसी बात नहीं है। इसलिए जो सच्चे हृदय से परमात्मा को चाहता है वह अपनी स्थिति का त्याग कर देता है, उससे विमुख हो जाता है। विमुख होते ही उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। अपनी जो स्थिति है, अपना जो व्यक्तित्व है, अपनी जो योग्यता या अयोग्यता है, उसे पकड़ने से ही परमात्मा प्राप्ति में बाधा हो रही है। इसलिए उस सत्य तत्व को प्राप्त करने के लिए कोई अनधिकारी, अयोग्य, अपात्र नहीं है। केवल उत्पत्ति विनाश वाली वस्तु की पकड़ ही उसमें बाधा दे रही है। अपनी पकड़ छोड़ी कि प्राप्ति हुई। जब भूख लगती है तब भोजन में सुख मिलता है, यह निर्विवाद बात है। ध्यान दें, पहला ग्रास लेने में जो सुख मिलता है, 5-10 ग्रास लेने के बाद क्या वही सुख रहता है? ज्यों ज्यों हम भोजन करते चले जाते हैं, त्यों ही त्यों भोजन का सुख कम होता चला जाता है। अंत में जब भूख समाप्त हो जाती है, तृप्ति हो जाती है, तब भोजन आपको सुख देता है क्या? जब भूख मिट जाए तब ग्रास लेकर देखो कि क्या वह सुख देता है? सुख का आरंभ रुचि से हुआ था, इसलिए सांसारिक भोग तब सुख देंगे जब आप उनके बिना दुखी होंगे। जिसके बिना आप दुखी नहीं होते वह कभी आपको सुख नहीं दे सकता। तो यह संसार दुखी को सुख देता है और सुख देकर वह मनुष्य को बांधता है। केवल वहम रहता है कि अमुक पदार्थ से सुख मिला। अब अरुचि से सुख कैसे मिलता है, यह बात समझें। किसी भोग में अरुचि हुए बिना क्या आप उस भोग का त्याग करते हैं? जब अरुचि होती है तभी त्याग होता है। जब तक अरुचि न हो तब तक सुख नहीं होता, और जब तक रुचि रहती है तब तक सुख होता है। यह बात मैंने पहले ही कह दी है कि अरुचि से सुख होता है या सुख से रुचि होती है, इसका विश्लेषण जरा कठिन है, पर बातें दोनों सही हैं।
भोग भोगते भोगते उससे अरुचि होती ही है। अब आप ध्यान दें, अरुचि का अर्थ है संबंध विच्छेद। भोग से संबंध विच्छेद होता है तो सुख होता है। संबंध विच्छेद क्या है, यह खास समझने की बात है। विच्छेद का तात्पर्य है उस भोग को भोगने की शक्ति का नाश, कि अब आगे भोग नहीं सकते। तो शक्ति का नाश होने से ही अरुचि और सुख दोनों हुए। यदि शक्ति का नाश न होता तो अरुचि कैसे होती। तात्पर्य यह है, वह सुख भोग का नहीं अपितु शक्ति के नाश अर्थात थकावट का है। बहुत दौड़ने के बाद जब बैठते हैं तो सुख मालूम होता है, तो सुख थकावट का है। अतः भोग भोगने की शक्ति के नाश का नाम ही सुख हुआ। नाश कहो या अरुचि कहो, भोगी पुरुष भोग्य वस्तु का तो नाश करता है और अपना पतन करता है। विरक्त पुरुष ऐसा नहीं करता। मनुष्य भोग में सुख मानकर भोग का त्याग नहीं करता, इसलिए न तो भोग के अंत में होने वाली अरुचि को स्थायी कर पाता है और न त्याग के सुख को ही स्थायी कर पाता है। यदि वह समझ ले कि भोगों से संबंध विच्छेद ही सुख है, तो फिर वह भोगों में फंसेगा ही नहीं।